अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे YouTube चैनल सैयद सुंबुल शाहिद में आप सबको खुशामदीद है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल आप लोगों के साथ शेयर किया था। मुझसे किसी ने ये पूछा था कि या अली मदद पुकारना कैसा है, और मैंने जवाबतन बताया था कि या अली मदद पुकारना एक दर्जे का शिर्क है। अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि मौला अली का तो इतना बड़ा रुतबा है, तो उनको या अली पुकारना शिर्क कैसे है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये शिर्क कैसे है। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शिर्क होता क्या। शिर्क करना या शराकत करना किसी शय या किसी चीज को किसी दूसरी शय या किसी चीज से मिलाना, बांटना, कंपैरिजन करना, इसे शिर्क कहते हैं। अब मुशरिक क्या होता है? शिर्क करने वाला मुशरिक कहलाता है। जो कंपैरिजन कर रहा है, जो बांट रहा है, जो बराबरी कर रहा है, उसे मुशरिक कहते हैं। अल्लाह के नजदीक कुफ्र और शिर्क की कोई माफी नहीं। अगर किसी इंसान ने जिंदगी में उसकी माफी नहीं मांगी है तो उसका ठिकाना जहन्नुम ही है, और ये कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह को अपने बंदों से सबसे पहले जो चीज चाहिए ना, वो चाहिए वफादारी। अपने अल्लाह से वफादारी, कि हम अपने अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे, उसके अलावा किसी के आगे सजदा नहीं करेंगे, उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। और हम बाज़ औक़ात इस बात का ध्यान नहीं देते हैं और तकिया कलाम में हमारे मुंह से निकल जाता है या मौला अली मदद, या गौसे पाक मदद, या मोहम्मद मदद। ये नहीं पुकार सकते। ये अल्लाह की तख्लीक, तीनों की तीनों अल्लाह की तख्लीक है। ख्वाह वो पैगंबर हो, ख्वाह वो खुलाफाए राशिदीन हो, ख्वाह वो वली अल्लाह हो, ख्वाह वो सहाबा हो, कोई भी हो, ये सब अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह ने इन्हें बनाया और अपनी इबादत के लिए ही बनाया है। और हमें सोचना चाहिए कि हम जिन्हें पुकारते हैं वो भी उसी रब के आगे सजदा करते हैं। लिहाजा अगर हम ऐसा करेंगे तो वो शिर्क की मुशाबे ही होगा, एक दर्जे का शिर्क ही है। इस्लाम में इसीलिए इजाजत नहीं है और ऐसा करने वाला मुशरिक कहलाएगा। मगर वो काफिर नहीं कहलाएगा, सिर्फ मुशरिक कहलाएगा। वहाँ दोनों की सजा एक है, लेकिन काफिर और मुशरिक में फर्क होता है। अब काफिर क्या है, इसको समझने से पहले हमें जानना होगा कुफ्र के। कुफ्र यानी इनकार करना, ना मानना, किसी चीज की एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही मत करना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं, उसे कुफ्र कहते हैं। और काफिर जो नहीं मानता, जो इनकार करता है, जो एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता, उसे काफिर कहते हैं। काफिर और मुशरिक में यही फर्क है कि काफिर अल्लाह के वजूद से इनकार करता है, मुशरिक अल्लाह के वजूद से यानी इस बात में बिलीव करता है कि एक कोई ताकत है जो हमें ऊपर से यहाँ पे कंट्रोल कर रही है, इस पे बिलीव करते हैं। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और पे कि वो हमारे साथ ये अच्छाई या बुराई के ज़ामिन है, या फिर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, तो वो मुशरिक की कैटेगरी में आ रहे। और काफिर जिन्हें एथेइस्ट भी कहते हैं, नास्तिक भी कहते हैं, वो अल्लाह की या ऐसी कोई भी खुदाई ताकत है इस बात में बिलीव ही नहीं करते, इसलिए उन्हें काफिर कहा जाता है। लेकिन दोनों की सजा एक ही, जहन्नम। लिहाजा आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आपको खुद सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस्लाम के 5 अरकान में पहला अरकान जो बताया ना, वो कलमा बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर मोहम्मद रसूल, कलमा ऐसे भी तो हो सकता था मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ऐसा कलमा नहीं है। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं है। माबूद नहीं है यानी उसे पुकार ही नहीं कर सकते। माबूद का मतलब होता है इबादत के लायक, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं। उसके बाद आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल। वो अल्लाह के बंदे भी हैं, अल्लाह के रसूल भी, वो अल्लाह की इबादत भी करते हैं। तो जब नबी अल्लाह की इबादत करते हैं तो अपनी मुश्किल में नबी को कैसे पुकार सकते? जो हमारे नबी ने किया वही हमें करना है। वो अल्लाह को पुकारते थे, हमें भी अल्लाह को
بھائی بہنوں سے درخواست ہے کہ قرآن اور احادیث پہ چلے، جتنا اس پہ لکھا ہے اسے فالو کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کریں، جو ہمارے خلفائے راشدین نے کیا، جو ہمارے صحابہ کرام نے کیا، ہم وہی فالو کریں، اس سے آگے چلنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ انجانے میں بھی کسی بھی مسلمان سے